डियर स्टूडेंट्स, यूपीपीसीएस प्री 2024 टेस्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज के टेस्ट पेपर में साइंस टेक, ज्योग्राफी, अवार्ड्स और स्पोर्ट्स और अन्य मिसलेनियस नेचर के क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, चांदीपुरा वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, यह बच्चों के आंतों यानी इंटेस्टाइन को क्षति पहुंचाने वाला विषाणु है। ऑप्शन बी, इसने हाल के समय में गुजरात राज्य के बच्चों को सर्वाधिक प्रभावित किया। ऑप्शन सी, यह एक आरएनए वायरस है जो सबसे ज़्यादा मादा फ्लेबोटोमाइन मक्खी से फैलता है। ऑप्शन डी, साल 1966 में पहली बार महाराष्ट्र में इससे जुड़ा केस मिला था। इसका जवाब है ऑप्शन ए, यह बच्चों के आंतों को क्षति पहुंचाने वाला नहीं है, बल्कि ये ब्रेन टिश्यूज को डैमेज करता है। ये इंसेफ्लाइटिस से संबंधित है, इसलिए असत्य कथन है ए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, इनकरेक्ट है? ऑप्शन ए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन बी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में स्थित है। ऑप्शन सी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भोपाल में स्थित है। या फिर ऑप्शन डी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसका जवाब है ऑप्शन सी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भोपाल में नहीं बल्कि पुणे में स्थित है। इसका संबंध वैक्सीन से है और अभी ये सुर्खियों में भी रहा था। अगला सवाल है, ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी पीटर हिग्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, इनकरेक्ट है? ऑप्शन ए, पीटर हिग्स हिग्स बोसोन अथवा गॉड पार्टिकल के आविष्कारक थे। ऑप्शन बी, पीटर हिग्स को भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। ऑप्शन सी, हिग्स ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़े सिद्धांतों पर विशेष कार्य किए हैं। या फिर ऑप्शन डी, हिग्स बोसोन पार्टिकल के होने की पुष्टि पहली बार वर्ष 2007 में स्विट्जरलैंड फ्रांस की सीमा के निकट स्थित सर्न में हुई थी। इसका जवाब है ऑप्शन डी, वर्ष 2012 में इस बात की पुष्टि हुई थी और सर्न वालों ने लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हुए इस बात की पुष्टि की थी। और 2007 में ये बात नहीं हुई थी, 2012 में हुई थी। अगला सवाल है, वर्ष 2027 में इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट के आयोजन की दावेदारी किस देश ने जीती है? ऑप्शन ए, इटली। ऑप्शन बी, फ्रांस। ऑप्शन सी, भारत। या फिर ऑप्शन डी, ब्रिटेन। इसका जवाब है ऑप्शन सी, भारत ने जीती है ये दावेदारी। अगला सवाल है, पाउडर रिवर बेसिन जिसका संबंध कोयला उत्पादन से है किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए, अमेरिका। ऑप्शन बी, रूस। ऑप्शन सी, चिली। या फिर ऑप्शन डी, यूक्रेन। इसका जवाब है ऑप्शन ए, अमेरिका में स्थित है। अगला सवाल है, यूनेस्को द्वारा हाल ही में भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर किस शहर को घोषित किया गया है? ऑप्शन ए, जयपुर। ऑप्शन बी, वाराणसी। ऑप्शन सी, कोझिकोड। या फिर ऑप्शन डी, मैसूरू। इसका जवाब है ऑप्शन सी, कोझिकोड। अगला सवाल है, हाल ही में किस स्थान पर 4 बिलियन वर्ष पुरानी पृथ्वी की सबसे पुरानी चट्टानों में से एक की खोज की गई है? ऑप्शन ए, लीमा, पेरू। ऑप्शन बी, मनीला, फिलीपींस। ऑप्शन सी, मर्चिसन, ऑस्ट्रेलिया। या फिर ऑप्शन डी, मॉन्ट्रियल, कनाडा। इसका जवाब है ऑप्शन सी, मर्चिसन, ऑस्ट्रेलिया में। अगला सवाल है, वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल द्वारा भारत के किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी यानी विश्व हस्तशिल्प शहर घोषित किया गया है? ऑप्शन ए, लखनऊ। ऑप्शन बी, भोपाल। ऑप्शन सी, श्रीनगर। या फिर ऑप्शन डी, तिरुपति। इसका जवाब है ऑप्शन सी, श्रीनगर। अगला सवाल है, उमियाम झील जो अभी सुर्खियों में थी भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए, त्रिपुरा। ऑप्शन बी, मेघालय। ऑप्शन सी, मिजोरम। या फिर ऑप्शन डी, सिक्किम। इसका जवाब है ऑप्शन बी, मेघालय। अगला सवाल है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा देश के पहले हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी का उद्घाटन किस शिपयार्ड पर किया गया था? ऑप्शन ए, विशाखापत्तनम। ऑप्शन बी, पारादीप। ऑप्शन सी, एन्नोर। या फिर ऑप्शन डी, कोच्चि शिपयार्ड। इसका जवाब है ऑप्शन डी, कोच्चि शिपयार्ड। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश के विवादास्पद फाइनेंस बिल के चलते देश भर में राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन हुए? ऑप्शन ए, सूडान। ऑप्शन बी, कॉन्गो। ऑप्शन सी, केन्या। या फिर ऑप्शन डी, बोलीविया। इसका जवाब है ऑप्शन सी, केन्या। केन्या में फाइनेंस बिल को लेकर बहुत विवाद हुआ और ये जो फाइनेंस बिल था इसे वापस भी लेना पड़ा था।
संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस दिवस को इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले के रूप में घोषित किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए 16 मार्च, बी 12 अप्रैल, ऑप्शन सी 23 मई या फिर ऑप्शन डी 11 जून। इसका जवाब है ऑप्शन डी 11 जून। अब पहली बार ये घोषित किया गया है। समक्का सरलम्मा फेस्टिवल, जिसे भारत के सबसे बड़े ट्राइबल फेस्टिवल के रूप में माना जाता है, किस राज्य में मनाया गया? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी उड़ीसा या फिर ऑप्शन डी तेलंगाना। इसका जवाब है ऑप्शन डी तेलंगाना। अगला सवाल है, माओरी संस्कृति का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? ऑप्शन ए पापुआ न्यू गिनी, ऑप्शन बी सीरिया, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड या फिर ऑप्शन डी मेडागास्कर। इसका जवाब है ऑप्शन सी न्यूजीलैंड। प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए शिक्षा के क्षेत्र में, ऑप्शन बी खेल के क्षेत्र में, ऑप्शन सी पर्यावरण के क्षेत्र में या फिर ऑप्शन डी कला संस्कृति के क्षेत्र में। इसका जवाब है ऑप्शन सी पर्यावरण के क्षेत्र में। 30वां सुल्तान अजलान शाह कप पाकिस्तान को हराकर निम्नलिखित में से कौन सा देश जीता? ऑप्शन है ए भारत, बी श्रीलंका, ऑप्शन सी बांग्लादेश या फिर ऑप्शन डी जापान। इसका जवाब है ऑप्शन डी जापान ने पाकिस्तान को हराकर इस साल का अजलान शाह कप जीता। सौर ऊर्जा के उत्पादन में विश्व में पहला स्थान किस देश का है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी अमेरिका या फिर ऑप्शन डी चीन। इसका जवाब है ऑप्शन डी चीन। इसके साथ साथ एक और फैक्ट ध्यान में रखा जा सकता है कि इस साल भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए तीसरे नंबर पर दुनिया का सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। भारत में पुलिस पब्लिक अनुपात प्रति लाख जनसंख्या पर किस राज्य में क्रमशः सर्वाधिक और न्यूनतम है? ऑप्शन ए सिक्किम और छत्तीसगढ़, बी नागालैंड और बिहार, सी मेघालय और गुजरात या फिर ऑप्शन डी असम और झारखंड। इसका जवाब है ऑप्शन बी नागालैंड और बिहार। नागालैंड में सबसे ज़्यादा है 1189 और बिहार में सबसे कम है 75। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 182 है जो सैंक्शनड है, लेकिन जो है एक्चुअली उत्तर प्रदेश में वो है 134।